a land where timeless beauty meets vibrant culture. Known as the Pearl of the Indian Ocean, this island nation is a treasure trove of breathtaking landscapes, rich history, and heartwarming hospitality. हेलो, मेरा नाम है अमनजोत और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए ट्रैवल ब्लॉग में। और हम जा रहे हैं आज श्रीलंका। श्रीलंका में वैसे देखने के लिए बहुत कुछ है। समंदर है, प्लेट्यूज है, वैलीज है, माउंटेन्स है, यहाँ तक कि रिच वाइल्ड लाइफ है। और श्रीलंका हिस्टोरिकल भी है। मैं आप सबसे ए टू जेड गाइड शेयर करूंगी श्रीलंका के लिए। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपको पूरी कॉस्टिंग और आइटनरीज के बारे में बताऊंगी। 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज आइटनरीज के बारे में। इस वीडियो के साथ हमारी श्रीलंका सीरीज की पूरी वीडियो स्टार्ट होने वाली है और ये एपिसोड 1 है। इससे पहले मैंने अजरबैजान के बारे में वीडियो अपलोड किया था। उसमें भी ए टू जेड इंफॉर्मेशन दिया है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई थी चेन्नई से और अभी मैं सीधा मेट्रो पकड़ती हूँ और चलती हूँ एयरपोर्ट की तरफ। बस हम निकलने वाले हैं। यहाँ पर दिख रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए जो रास्ता है। फिगर आउट करना है कि जाना कहाँ से है। यहीं से जाना है शायद से। चलो यहीं चल लेते हैं। अभी वक्त बहुत ज़्यादा है तो अच्छा खासा टाइम है। अगर गुम भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही जगह पहुंच गए। यहाँ पर कैंटीन भी है पर सीधा चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर ही चलते हैं। तो ये यहाँ पर साइन बोर्ड भी है इंटरनेशनल टर्मिनल का। वैसे तो वक्त से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए तो आई होप कि अलाउ कर दे वो जाने के लिए। बाकी देखते हैं। बहुत खाली सा पड़ा हुआ है ये एरिया वैसे। सिंस मैंने डिनर नहीं किया था तो सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं सीधे लॉन्च में चली गई थी खाना खाने के लिए। और खाना वहाँ पर ठीक ठाक सा था। ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं था या फिर वैरायटी ठीक ठाक सी थी। और आप ट्राई कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल साइड वाली लॉन्च है चेन्नई टर्मिनल की, वो बाकी से बेटर है एक्चुअली। एक घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे काटूनायका एयरपोर्ट, जो कि श्रीलंका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये कोलंबो से 40 मिनट्स दूर है। इसके बारे में आगे अपने एपिसोड 3 में बात करेंगे। वैसे हमारे ड्राइवर भी हमारा वेट कर रहे थे और हम चल दिए। हम सब सो गए थे, इतने थके हुए थे। और जैसे ही हम उठे 6 बजे हमने ये ब्यूटीफुल सनराइज देखा। Then go to the water bottle. You can give me your camera, I can take it. Thank you. One camera give me. How's it? Oh. Hold on, calm, eh? Excuse me. Just a bit. You will come to you. Take this. Then this Brush it. on the skin. Yeah. He's a big boy, yeah? Big boy. 54 years, huh? Big boy. Big boy. Yeah. Okay, you can walk now. Please go. Please go. Yeah. पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक है गवर्नमेंट रन और एक है प्राइवेट रन। तो आप कोशिश करना कि आप गवर्नमेंट रन वाली में ही जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर जाकर आप अपना पासपोर्ट दोगे तो आपको 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक सार्क कंट्री है और सार्क कंट्रीज़ को वहाँ पर एंट्री फीस में डिस्काउंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपको प्राइवेट में ही लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कमीशन मिल जाती है, पर आपके लिए वो महंगा पड़ जाता है। हमारे पास गवर्नमेंट में जाने वाला ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम सुबह 7 बजे पहुँच गए थे पिनावाला और उस वक्त ऑर्फनेज खुला नहीं था, तो इसलिए हमें प्राइवेट लेना पड़ा।
जो गवर्नमेंट एलिफेंट ऑर्फनेज की फ़ीस है वो है 11 यूएसडी सार्क कंट्रीज़ के लिए और 16 यूएसडी नॉन सार्क कंट्रीज़ के लिए। इंडिया एक सार्क कंट्री में आता है तो इसीलिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इनके एंट्री फ़ीस में। तो जो भी आईएनआर में होगा उसका मैं आपको स्क्रीन में डाल दूँगी। इसके लिए आपको अपना पासपोर्ट फ़िज़िकली उन्हें देना पड़ेगा, स्कैन कॉपी या फिर फ़ोटो कॉपी ये सब नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि यू कैरी योर पासपोर्ट अराउंड ताकि आप ये डिस्काउंट का अवेल कर सको। इसके बाद हमने पूरा एलिफेंट फार्म का पूरा हमने टूर किया। ये लक्ष्मी है जो कि जिसका हमने नहलाया राजा, उसकी छोटी बहन है। और फिर उसके बाद हमने सबके घर देखे सारे एलिफेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो एलिफेंट्स के लिए जो ये साथ में अंकल हैं ये महत कहा जाता है इन्हें, और ये ट्रेन होते हैं एलिफेंट्स के लैंग्वेज में बात करने के लिए, और एलिफेंट्स इन्हें समझते हैं, ये जैसे बोलते हैं वैसे ही वो करते हैं। और जो प्राइवेट एलिफेंट ऑर्फनेज है वो 500 LKR थोड़ा सा महंगा होता है। जैसे कि जैसे मैंने इसमें आपको 11 यूएसडी बताया, तो इसमें $1 ज़्यादा होगा या $2 ज़्यादा होगा। तो आप अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से भी देख सकते हैं, और अगर आप सही टाइम पे गए हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप गवर्नमेंट वाले में ही जाओ। फिर हम आगे निकल गए थे कैंडी जाने के लिए, और ये हम रुके थे कैंडी व्यू पॉइंट में। यहाँ पर आप 5-10 मिनट रुककर फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, एंट्री फीस नहीं है, फ्री है। उसके बाद 30 मिनट के बाद हम पहुँच गए थे अपने होटल। हम रुके थे सिलोनी पैनोरामा रिजॉर्ट में, और 3 स्टार प्रॉपर्टी है, ये बजट प्रॉपर्टी है। आप सामने ये रिवर देखिए, इस रिवर का नाम है माहिवेली गंगा रिवर, और ये श्रीलंका की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये आपके सामने छोटा सा रूम टूर है, एक फैमिली के लिए या फिर फ्रेंड्स के लिए काफ़ी अच्छा था। फ्रेश होने के बाद हम चले गए टूथ रेलिक टेम्पल देखने के लिए, जिसे श्री दलदा मलिगवा भी कहा जाता है। और ये देखिए आप, क्या अल्टीमेट व्यू है यहाँ से। ये है कैंडी लेक, यहाँ का बहुत फेमस कैंडी लेक है। आप यहाँ पर थोड़ा जल्दी आ जाइए अपने होटल से। हम जब आए थे तब यहाँ बारिश हो रही थी, तो हम उतना मज़ा नहीं उठा पाए इस जगह का, पर आप होटल से थोड़ा जल्दी निकल जाएं और आराम से ही इस लेक को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी टेम्पल के पास में एक कल्चरल सेंटर भी है जहाँ आप ट्रेडिशनल डांस देख सकते हो श्रीलंका का, और उसकी एंट्री फीस है 3500 LKR। तो ये हम बस जा रहे थे, और काफ़ी सारी शॉप्स थी यहाँ पर छोटी बड़ी, और अगर आपको वहाँ पर प्रॉपर पूजा करवानी है तो आप यहाँ से फूल वगैरह या पूजा की पूरी सामग्री वगैरह खरीद कर अंदर लेकर जाकर चढ़ा सकते हो। आप कोशिश करना कि आप 5 बजे तक तो पहुँच जाए टेम्पल, ताकि आप इवनिंग प्रेयर देख सको। इवनिंग प्रेयर बहुत अच्छी थी, बहुत सुकून था, बहुत मज़ा आया देखकर। तो ये हम पहुंच गए टेम्पल के अंदर, और इस टेम्पल की जो फ़ीस है वो है 1500 LKR, 1500 LKR। और अगेन आप अपना पासपोर्ट देकर डिस्काउंट ले सकते हो यहाँ पर भी, हमने भी वैसे ही किया था। तो श्रीलंका की मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिज़्म फॉलो करती है, तो ऐसे माना जाता है कि इस टेम्पल के अंदर गौतम बुद्धा का दांत को रखा गया था और उसी की पूजा यहाँ होती है। तो जब गौतम बुद्धा का फाइनल निर्वाणा खत्म हो चुका था कुछ 543 BC में, तो उनके शरीर को क्रीमेट किया गया था, और उनके शरीर के कुछ अवशेष उस वक्त जितने भी किंगडम थे, राज्य थे, उन पर उनके साथ में बांट दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है इस दांत को इंडिया से यहाँ स्मगल करके लाया गया था। 4th सेंचुरी में एक राजकुमारी थी प्रिंसेस हेमा माली, उन्होंने अपने बालों में छुपाकर यहाँ पर इस दांत को लेकर आई थी वो, ताकि वो ये नहीं चाहती थी कि यूथ के टाइम में, उस वक्त इंडिया में युद्ध चल रहे थे, तो यूथ के टाइम में कहीं बर्बाद ना हो जाए या फिर गुम ना हो जाए, तो इसलिए वो यहाँ पर लेकर आ गई थी। ये टेम्पल एक पैलेस कॉम्प्लेक्स में है,
एंड दिस इज़ द फॉर्मर किंगडम ऑफ कैंडी और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पर आना बिल्कुल मिस ना करें। अगर कैंडी आपके आइटनरी में है तो आप पक्का यहाँ पर आए। इसके बाद हम आ गए थे वर्ल्ड बुद्धिस्ट म्यूजियम में और इसकी एंट्री फीस है 1250 LKR और ये सेम टेम्पल और पैलेस के सेम प्रीमिसेस में ही है। दिस म्यूजियम हाउसेस एग्जिबिट्स फ्रॉम 17 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड एक्सेट्रा. You can explore evolution of Buddhism from its origin in India to its spread across Asia and beyond. You can also find the collection includes statues, manuscripts, murals and dioramas, some dating back centuries. The museum is housed in a beautifully restored colonial era building which itself is of historical significance. The museum was established with contributions from various Buddhist countries, emphasizing unity and shared heritage. The museum provides a tranquil experience ideal for those interested in spirituality, history and art. इसके अलावा आप यहाँ पर आसपास आराम से बैठ सकते हो, फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। ये आरती करने का एरिया था, यहाँ पर आप जाकर दिया वगैरह जला सकते हो। इस टेम्पल एंड म्यूज़ियम के अलावा आप नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कैंडी भी विजिट कर सकते हो और कल्चर सेंटर भी जा सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। पेरादेनियम बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर, आप वहाँ जा सकते हो। सिलोन टी म्यूज़ियम जा सकते हो। रामवेली स्पाइस गार्डन विजिट कर सकते हो। हम सिर्फ एक रात के लिए थे, पर अगर आपके पास 2 रातें हैं कैंडी में तो आप आराम से इन जगह को कवर कर सकते हो। बस फिर हम घूम फिर कर आ गए थे वापस अपने होटल में। जैसे मैंने बताया था कि डिनर हमारा इंक्लूडेड था, हमने MEP पैकेज में लिया था। जितने भी ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड डिटेल्स होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये है एपिसोड 1 का एंड और मैं आपको मिलती हूँ श्रीलंका सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले एपिसोड 2 के लिए। और एपिसोड 2 में मैं आपको बताऊंगी नोवारा, इली और बेंटोटा के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।